Hello, good evening. So it's a real analysis session 2. So actually today we shifted the time. So let's just wait for 2-3 minutes people to join. है ना? Yeah, good evening everyone. So today we will discuss about sequences and series problem solving session. Okay. And I hope you have revised the stuff. Now you are ready to like solve the question. और आज के सेशन के बाद फिर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा इस टॉपिक को कैसे रिवाइज करना चाहिए था, क्या-क्या कमियाँ रह गई, तो उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग द क्वेश्चन। इट्स अ रियल एनालिसिस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। रियल एनालिसिस का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 2 है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का 1। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। So the question is, discuss the discuss the convergence of the sequence xn where xn is sine n pi by 2 divided by 8। ठीक है, तो दिस इज अ सीक्वेंस गिवन टू अस। तो मैं क्या करूंगा, हमें सीक्वेंसेस किस सीक्वेंस में तैयार करना चाहिए उसके हिसाब से क्वेश्चंस उठाता जाऊंगा। तो जो पहला चीज हमें सीखने वाली होती है सीक्वेंसेस में, कि सीक्वेंसेस आर व्हाट, लाइक ऑब्जर्वेशंस अबाउट सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस आर जस्ट फंक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सम सेट, and that set is a real number, then we say it is a real sequence. So sequence has fixed terms like first term, second term, third term, and so on. So the first point is, when you have been given a sequence, basically you try to observe। ध्यान से देखना, पहले टाइप के जो सवाल बनते हैं सीक्वेंसेस में वो होते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड, सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, दैट इज द कैटेगरी 1। और कैटेगरी 1 में हमने उठाया ये एग्जांपल जो कि है आपका पीवाईक्यू। चलो, if I talk about the first term of given sequence xn, so this will be sine pi by 2, that is 1 by 8। x2 is what, sine 2 pi by 2, एकदम बच्चा लोग की तरह, sine pi is 0। x3 is what, sine 3 pi by 2। so what is sine 3 pi by 2, tell me? sin pi plus pi by 2, right? So minus का sin pi by 2, that is minus का 1 by 8। so x4 again sin 2 pi 0, x5 again sin 2 pi sin 5 pi by 2, 2 pi plus pi by 2 means sin pi by 2 again, so that is 1 by 8, and so on। so if you observe over the real line, और इसी मैनर में आप अपने आंसर को लिखने की कोशिश करें, this is the point 0, this is the point minus 1 by 8, this is the point 1 by 8 over the real line, 0 के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव। if you observe, the first term is here, the second term is here, the third term is here,
the fourth term is here, right? The fifth term is again here, and so on. ठीक है, तो सीक्वेंसेस का बेसिक डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं कन्वर्जेंस का? ए सीक्वेंस xn, ध्यान से समझना, a sequence xn converges to some number L if L minus epsilon, where epsilon is very small quantity, it contains, this interval contains all but finitely many terms of sequence. प्रैक्टिकली सीक्वेंस के कुछ टर्म्स को अगर छोड़ भी दिया जाए तो सारे के सारे टर्म उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज करने चाहिए। अब आप देखें 1/8 पर अगर आप देखें तो यहां पर सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब 1/8 इस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट हो गया। 0 पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो लिमिट पॉइंट हो गया 0 1, माइनस 1/8 इसका एक लिमिट पॉइंट हो गया। पर जैसे ही एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट सीक्वेंस रखेगा तो ऑब्वियसली फिर वो कन्वर्ज नहीं कर सकता। तो योर आंसर इज, सो अगर आप कहें सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू 0, कैन नॉट कन्वर्ज टू 1/8, कैन नॉट कन्वर्ज टू -1/8, or simply you write sequence has more than one limit point, so sequence cannot converge. चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन होता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, इज दिस क्लियर टू ऑल? डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस याद आ गई सभी को? और इसी बहाने मैं ऑफिशियल डेफिनेशन भी इसका अगर लिख दूं यहां पे तो क्या लिखते हैं? ए रियल सीक्वेंस xn, it converges to L if for every given epsilon greater than 0, for every given epsilon greater than 0 there exists m, existence का मतलब finite positive integer, okay, such that xn और l के बीच का डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर और इक्वल टू दैट m। क्या इसी का बेसिक मीनिंग नहीं होता है? ये m क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ सीक्वेंस, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक। सो इफ यू ऑब्जर्व ओवर द रियल लाइन, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1/2, फिर 1/3। कहने का मतलब अगर आप देखें, लेट्स से अगर मैं 2 लाख टर्म्स छोड़ दूं, m का वैल्यू 2 लाख ले लूं, तो फिर उसके बाद जो x 2 लाख प्लस 1, x 2 लाख प्लस 2 एंड सो ऑन, सारे के सारे टर्म्स इस 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में होंगे। तो वी से कि दिस सीक्वेंस xn converges to 0. That is the basic definition of sequences का convergence. तो आई होप पहले टाइप का सवाल सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। So next type of questions what we expect from the sequences is, be on the board please everyone. So the question is, let x1 is 2 and xn plus 1 is under root xn plus 20 and going from 1 to 3, so that sequence xn is convergent. बहुत बढ़िया। दूसरे टाइप का जो हमें कैटेगरी है वो है, एक तो पहला डेफिनेशन के बेस पर कन्वर्जेंस चेक करना, सिंपली ऑब्जर्विंग द टर्म्स। दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बनती है हमारे पास
वो है कि क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो दैट इज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिए। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का प्रूफ भी आपको पीवाईक्यू इशारा करते हैं कि पढ़ना चाहिए, और 99% अगर आप देखेंगे तो वो इसके एप्लीकेशन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब आप मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की बात करते हैं तो मैं अगर सोचूं तो 75% पार्ट ऑफ द सीक्वेंसेस आर डेल्ट विद द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो व्हाट एक्चुअली इट इज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम? तो सवाल हमारा वो है, उसका बाजा हम पहले बजाते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेट्स कंसीडर अ सीक्वेंस। ध्यान से समझना, मान लो इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ध्यान से समझना मेरी बात को। लेट्स से sequence is monotonically increasing. That means if I say xn plus 1 that is greater or equal to xn for all n belongs to natural number। मतलब अगर आप चेक करें x2 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू x1, x3 ग्रेटर और इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन। सो दिस इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अभी अभी मैंने आपको जो कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया बताया, कन्वर्जेंस के लिए क्या करना होगा, सीक्वेंस को किसी ना किसी पॉइंट पर अपने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ दे, भले एक टर्म छोड़े 50 छोड़े कोई ना छोड़े, फाइनाइट नंबर ऑफ छोड़ के बाकी सबके सब टर्म किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करने चाहिए। अगर केवल सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये मान लो 1, 2, 3 एक सीक्वेंस है, इंफिनिटी की ओर जा रही है, डाइवर्ज टू इंफिनिटी है, राइट। लेकिन अगर मैं इसमें ये एक बात और कह दूं कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव भी है, मतलब इसका एक अपर बाउंड भी है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एक तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब हमारे पास इस केस में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो मान लो कांस्टेंट सीक्वेंस हो, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस मान लो अल्फा 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 एंड सो ऑन, सो ऑब्वियसली दैट कन्वर्जेस टू अल्फा, तो वहां पे कुछ दिखाने की जरूरत है ही नहीं, बाउंडेड है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, सपोज दैट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एक दूसरे से बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर ये बाउंडेड अबव है तो जो इसका अपर बाउंड होगा, जो इसका सुप्रीमम होगा, लेट्स से m, तो सीक्वेंस चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ध्यान से समझना, मान लो यहां से सीक्वेंस ने स्टार्ट किया, एक टर्म ये रखा, ये सिंबॉलिक में दिखा रहा हूं कि एक नंबर ये है, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, पांचवा उससे बड़ा, लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं है, तो होगा क्या, यहां पे जाके सीक्वेंस के टर्म्स को कन्वर्ज करना पड़ेगा या नहीं, दैट इज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो वॉट एवर द बेसिक्स आई हैव टोल्ड यू हियर, अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके अपना आंसर लिखते हैं, नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क्स। एकदम परफेक्ट वे है और एकदम मैथमेटिकली करेक्ट है। फिर भी आई वुड लाइक टू सजेस्ट, go through the pdf, I have also attached the like formal proof and this learning kind of proof, so please go through that, क्योंकि मोनोटोन कन्वर्जेंस का प्रूफ भी हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है। इसी चीज को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, इसी एग्जाम्पल पर गौर करें, देखिए x1 2 दे दिया और दूसरा रिकर्सिव रिलेशन दे दिया, जैसे xn प्लस 1 जो है कि अगला टर्म जो है पिछले वाले पर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशन, द टर्म्स नेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस फ्यू टर्म्स। तो आपको करना क्या है, सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला काम,
देखिए इस टाइप के सवालों का बाजा कैसे बजाया जाता है। जस्ट सिंपली ऑब्जर्व व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 2, बहुत बढ़िया। तो बाय दिस रिलेशन व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म, तो अंडर रूट 22 2 से तो बड़ा है ही, क्लियरली x2 इज ग्रेटर देन x1। अब यहां पर बात आती है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, गणितीय आगमन विधि। तो क्या होता है प्यारे बच्चे, हमने मान लो एक दो टर्म्स तक सिमिलरली हम दिखा सकते हैं x3 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1। ओके, नाउ लेट दिस होल्ड्स for n equals to k, that is xk is greater than xk minus 1, and now and if we are able to show, ध्यान से समझना, if we are able to show it is also true for n equals to k plus 1, then by mathematical induction method it will be true for all natural numbers, right? तो जरा देखिए इसकी कलाकारी कैसे की जाती है, ध्यान से समझना। और यही बस इतनी सी कलाकारी चाहिए होती है, इतने आसान सवाल होते हैं ये दोस्त कि मतलब आप इतना इन सवालों को भी अगर गलत करें या छोड़ दें तो ये क्राइम है। देखिए बस ये हैबिट डेवलप कर लीजिए। देखिए हमने क्या लिया है, हमने ये माना कि इट इज ट्रू फॉर दिस, दैट मीन्स दिस कंडीशन होल्ड। अगर आप अपने गिवन रिलेशन को यूज करें तो एक्स के क्या होगा, ध्यान से समझना, एक्स के माइनस 1, ध्यान समझिए मेरी बात को। और अगर मैं उस रिलेशन को अपनी नजर के सामने रखूं और दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या ये होल्ड करने से मना करेगा? भाई सीक्वेंसेस पॉजिटिव टर्म्स रख रही है तो स्क्वायर रूट लोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। अगर ये होल्ड कर रहा है तो क्या ये होल्ड करने से मना कर देगा? तो मुझे एक ही चीज बताओ, ईमानदारी से जवाब दो। और अगर ये होल्ड कर गया तो ये क्या इंप्लाई कर दिया? बताओ काम बना या नहीं बना? ईमानदारी से कहिए। एक्स के प्लस 1 यहाँ पे एक्स के, सॉरी। तो ये बेसिक सी लर्निंग होती है जहां से हम डरते हैं। इन सवालों में बस इतना काम करना है और ये अपनी आदत डाल लीजिए, तभी आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। हो गया ना? ये टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ बताओ, जल्दी बोलो। तो बाय MIM मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब क्या हो गया, ये पहले पार्ट में हमने क्या दिखा दिया कि xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं इस सीक्वेंस को बाउंडेड अबव और दिखा दूं तो मेरी बात बन जाएगी या नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिए हाँ या ना। If I am able to show this sequence as monotonically monotonic increasing हो गया, बाउंडेड above और दिखा दूं तो मेरी बात बन जाएगी या नहीं? अब आप देखिए दूसरे पार्ट में हमने ऑब्जर्व किया कि x1 क्या है 2, x2 क्या है अंडर रूट 2 प्लस 22, तो ये अंडर रूट 25 से मतलब 5 से तो छोटा ही है ना। अगर मैं x3 की बात करूं तो दैट विल बी x2, x3 इज x2 प्लस 22, राइट। x2 क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात, एक क्वांटिटी विच इज लेस देन 5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अ क्वांटिटी विच इज लेस देन 5। सिमिलरली इफ आई कीप ऑन मूविंग, कि मान लो
लेट इफ एक्स के इज लेस देन 5, ईमानदारी से समझना, या कोई नंबर अल्फा मान लो, मारिए बोली उसको, एंड वी आर एबल टू शो, अगर ऐसा है तो अंडर रूट एक्स के विल बी लेस देन अंडर रूट 5 और वट एवर अल्फा यू आर टेकिंग। ध्यान से समझ लेना, इफ यू ऑब्जर्व दिस, so this will be, and let's say you call this as some alpha, so xk plus 1 is also bounded by some number beta. I am not saying कि आपको इसका गैस चाहिए ही है, आप केवल इमेजिनेशन पे चलिए, बाकी काम उस पे छोड़ दीजिए, अभी केवल इमेजिनेशन पे आगे बढ़िए, ठीक है। अभी ये अल्फा बीटा जो गामा अपर बाउंड बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। अब कुछ लोगों को ये हमेशा डाउट रहता है कि सर ये अपर बाउंड कैसे समझा जाए, तो आज भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको सिखाना है आज कि ये अपर बाउंड की स्टोरी देखो भाई साहब। हमने मान लो अगर ये बाउंडेड अबव हो गया, ठीक है, तो सीक्वेंस मोनोटोनिक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, तो इस बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंस है, तो जो गिवन रिलेशन है वहां से देखिए xn प्लस 1 क्या दे रखा है, ध्यान से समझना, लेट इफ सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, तो क्या होगा, अगर आप कन्वर्जेंस के देखेंगे तो लिमिट n टेंड टू x प्लस 1 ले लूं या लिमिट xn का उठा लूं, भाई सीक्वेंस में एक दो टर्म्स छोड़ने से और जोड़ने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो लेट्स से L इज दिस सीक्वेंस, 22 है क्या, 20 है क्या, 20, सॉरी दैट इज 22, आई एम सॉरी फॉर दैट, चेक कर लेना एक बार। So this is L plus 2. So this becomes L square equals L plus 2. So L square minus L minus 2 equals to 0. L equals 1 plus minus B square minus 4. So 1 plus 8 upon 2. So that will be 1 plus 3 divided by 2. अब सीक्वेंस 2 से ऑनवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव नंबर्स का सीक्वेंस है, तो 1 माइनस 3/2 मतलब -1 को तो जाएगा नहीं, तो L का वैल्यू यू विल टेक 1 प्लस 3/2 समथिंग दैट इज 2 काइंड ऑफ। चेक कीजिए प्लीज, चेक इट आउट, 2 है या 20 है अरे यार आई एम सॉरी, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, सॉरी 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 सॉरी, दैट इज 20 एनीवेज, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। So that will be L minus 5 और L plus 4 कर दूं, यही हो जाएगा, -5L plus 4L minus 20, यस। L का वैल्यू 5 मिलेगा, L minus 4 नॉट पॉसिबल क्योंकि सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर ये अल्फा वाले में थोड़ा भी आपको डाउट आता है तो एक बार जुआ खेल लिया जाए वैसे तो ये डाउट आना नहीं चाहिए, बच्चे वाली चीजें होती हैं, जस्ट टर्म्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है। फिर भी अगर आए तो ये वाला जुआ खेल लो, क्योंकि ये काम तो आपको करना ही है, जब सीक्वेंस कन्वर्जेंस हो गई तो उसकी लिमिट भी पूछेगा, तो लिमिट निकालना आपको बताना ही होता है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में 3 पार्ट, पहला काम मोनोटोनिक नेचर दिखाना, मदद कौन करेगा, ऑब्जर्विंग सम टर्म, देन मैथमेटिकल इंडक्शन, एकदम बच्चे वाली कहानी, ठीक है। फिर मदद कौन करेगा, एकदम मैथमेटिकल इंडक्शन, बच्चे वाली कहानी। अब मोनोटोनिक अगर डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो की तरफ सोचिए, अगर इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव की तरफ सोचिए। अगर दोनों हो गया यहां पर मोनोटोनिक और बाउंडेड, तो आप उसको कन्वर्जेंट बोल देंगे, कन्वर्जेंस है तो उसका यूनिक लिमिट होगा, लिमिट कैलकुलेट करके उसको लिमिट बता।
सो दूसरी कैटेगरी की जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है वो है ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम वाली। अभी आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या ये वाले क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे अब? प्लीज टेल मी, क्या ये इसका जिस्ट क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। सीक्वेंसेस में जो थर्ड कैटेगरी बनती है वो है सब सीक्वेंसेस को लेकर। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल हम उठा लें, और सबसे मजेदार बात तो पता है क्या है? आप चाहें तो लेबनीज टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज में करते हैं ना, उसका प्रूफ उठा लीजिए, वो भी सब सीक्वेंसेस से ही प्रूफ होता है। फिर भी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा भी है, मैं उसको भी उठा लेता हूं। शायद इसमें मतलब पीवाई क्यूज में नहीं, वो उसमें होगा आपकी पीडीएफ में जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। चलिए, let's consider a positive real sequence. Let's consider a positive real sequence Sn, और Sn में एक रिकर्सिव रिलेशन दे रखा है 1/2 Sn-1 Sn-2। ठीक है, यहाँ पर दो केसेस हैं। लेट S1 equals S2, let if S1 not equals to S2। चलिए दोस्त, अब देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है, लाइक आप कोई भी, चाहे ये जो पीडीएफ जो बुकलेट मैं देता हूं या मलिक अरोड़ा या कोई भी बुक आप करेंगे, तो ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, यही आपके क्वेश्चंस में दिखते हैं। तो इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला सब सीक्वेंसेस वाला क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा। ठीक है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं क्वेश्चंस के थ्रू सिखाने में। चलिए दोस्त, मान लो एक सीक्वेंस है आपके पास xn, ध्यान से समझते रहना मेरी बात को। ठीक, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। सपोज दैट मैंने एक सब सीक्वेंस उठाया विद ऑड इंडेसेस। ठीक है, विथ ऑड इंडेसेस, so that is, let's say x1 less 3 x3 x5 x6, let's say I have taken a subsequence with even indices। ठीक है, so let's say x2 greater than x4 greater than x6 and so on। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। सपोज दैट इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं x2n plus 1 से, and that is x2n। okay, let sequence x2n plus 1 is bounded above by, ध्यान समझना, it is bounded above by some number alpha। so since it is monotonic, ठीक, और वो भी इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव बाई अल्फा है, तो बाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या हो जाएगा, x2n प्लस 1 जो सीक्वेंस खुद में है, इसका सब सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज कर जाएगा अल्फा पे। ठीक है,
अब सपोज दैट मैं इसके साथ थोड़ा खेल खेल लूं, ध्यान से समझना मेरी बात। ये छोटा लिया था, x5 बढ़ता जा रहा था ना, तो लेट्स से छोटा होता जा रहा है, इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ओके, एंड लेट्स से, ध्यान समझना, लेट्स से सीक्वेंस x2n जो है दैट इज बाउंडेड बिलो बाई बीटा। तो बाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये जो सब सीक्वेंस विद इवन इंडिसेस है ये कन्वर्ज करेगा बीटा पे। अगर हम इस चीज को पिक्चराइज करें तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट अल्फा, दिस इज द पॉइंट बीटा, इसके ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं ऑड इंडिसेस वाले टर्म, इसके ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं इवन इंडिसेस वाले टर्म। तो अगर मैं सीक्वेंस xn की बात करूं तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहां हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इस बीटा पॉइंट से बाहर भी है, तो ना तो सीक्वेंस इस पर कन्वर्ज करेगा ना ही सीक्वेंस xn इस पर कन्वर्ज करेगा। बट इन केस अगर अल्फा इक्वल्स बीटा मिल जाए, if I got alpha equals beta, what I will say, sequence xn will converge, ध्यान से समझना मेरी बात को, sequence xn will converge to L. Did you get my point? तो होता क्या है बेटा, जब आप सब सीक्वेंसेस के बारे में सोचें ना, तो मेरी आपको यह सलाह है, ध्यान से समझना, अगर इवन इंडिसेस वाली सब सीक्वेंस ऑड इंडिसेस वाली सब सीक्वेंस अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी तो सीक्वेंस मरते मर जाइए कभी कन्वर्ज कर ही नहीं सकता पेरेंट सीक्वेंस। अगर सब सीक्वेंस विद ऑड इंडिसेस, सब सीक्वेंस विद इवन इंडिसेस कन्वर्ज कर रही है सेम पॉइंट पर, then you can say the parent sequence xn will also be converging at that point. अब आप इसी एक्सप्लेनेशन को इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए। सबसे पहले टर्म्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है, सबसे पहले टर्म्स को ऑब्जर्व करना इस रिलेशन में, और देखना कि आप ऑड इंडिसेस वाली सब सीक्वेंसेस पे क्या हो रहा है, इवन इंडिसेस वाली सब सीक्वेंसेस पे क्या हो रहा है, एंड यू विल गेट कि सर ने जो ये पहाड़ा पढ़ाया ये कितना इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग क्या? ईमानदारी से कहिए यस और नो। तो सब सीक्वेंसेस में क्या होता है, सब सीक्वेंस का डेफिनेशन कभी इग्नोर मत कीजिए, सब सीक्वेंस अपने पेरेंट सीक्वेंस से आता है, ऑर्डरिंग ऑफ द टर्म्स डज नॉट चेंज इन दैट। ये सब सीक्वेंसेस का बेसिक जिस्ट है। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखना चाहें, रियल एनालिसिस इतना खूबसूरत है ना। सपोज दैट एक सीक्वेंस ले लिया xn -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन, ऑड इंडिसेस वाले -1 पे कन्वर्ज कर रहे हैं, इवन इंडिसेस वाले +1 पे, तो सीक्वेंस मरते मर जाएगा, कैन नॉट कन्वर्ज। बोलो हाँ या ना। तो दैट इज द लर्निंग, कि जब आप सब सीक्वेंसेस को यूज करेंगे तो आप देखिए इवन इंडिसेस के साथ क्या हो रहा है, ऑड इंडिसेस के साथ क्या हो रहा है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस को कभी मत भूलिए कि अगर सीक्वेंस को कन्वर्ज करना है तो उस पॉइंट पर जिस पर कन्वर्ज कर रही है उसके बाहर केवल हद से हद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें। क्लियर है? ये तीनों कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स क्लियर है सभी को? प्लीज रिप्लाई विद यस और नो। सीक्वेंसेस के 99.9% पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं विद इन दीज 30-35 मिनट्स।
अब देखो होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का, ऐसा डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर उसके कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीक्वेंस है xn, ध्यान से समझना, x1 x2 x3। अब मान लो आपने क्या किया, एक सीक्वेंस उठाई x1 x2 एंड सो ऑन, ठीक है, एक सीक्वेंस उठाई x2 x3 x4 एंड सो ऑन, दूसरी सीक्वेंस उठाई लेट्स से अल्फा n, लेट्स से बीटा n, लेट्स से गामा n, तो ये तो xn ही है, x3, ठीक है, सीक्वेंस आपने उठा ली, सीक्वेंस का कोई रेंज सेट होगा, राइट। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ना, आप क्या करो, इस सेट का सुप्रीमम ले लो, ठीक है, फिर आप क्या करो, इस सेट का सुप्रीमम ले लो, फिर आप क्या करो, इस सेट का सुप्रीमम ले लो। अब यहां से मान लो सुप्रीमम जो आपको मिला है, लेट्स से स्मॉल m1, यहां से m2, लेट्स से यहां से mn एंड सो ऑन। अब आपको ये जो मिल रहा है ना, इसको लेकर एक नया सेट लिखो, m1 m2 एंड सो ऑन, इसका लिमिट ले लो या इसी का इन्फीमम ले लो, सुप्रीमम्स का इन्फीमम, और बाकी सब कहानी आप एक बार पीडीएफ में देखना, लास्ट में मैंने पेजेस अटैच किए हुए हैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट्स इंफीरियर के बारे में। तो होता क्या है, अगर आप सीरीज के पीवाईक्यूज देखेंगे तो एक सीरीज का पीवाईक्यू आपको दिखेगा जहां वो आपसे कहता है कि एक ऐसी सीरीज आप बना सकते हैं जो 100 पर कन्वर्ज कर रही है या किसी भी पर्टिकुलर गिवन रियल नंबर पे कन्वर्ज कर रही है। तो सीरीज क्या होते हैं, सम ऑफ सीक्वेंसेस ओनली, पार्शियल सम्स के सीक्वेंसेस, सॉरी, तो पार्शियल सम्स के सीक्वेंसेस ही होते हैं। तो वो वाला जब पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे, थोड़ा थियोरेटिकल आपको लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे कि लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर सर ने क्या बताया, तो अब आपको वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर चमकने लगेगा। आई कैन बैट ऑन दिस, ठीक है। तो बेसिक मीनिंग है सुपीरियर, ऐसे ही आप ये सीक्वेंस उठाया, इसका इन्फीमम ले लीजिए, इसका इन्फीमम ले लीजिए, और ये जो सेट बने उसका फिर सुप्रीमम ले लो, तो दैट विल बी कॉल्ड लिमिट इंफीरियर एंड दैट विल बी कॉल्ड लिमिट सुपीरियर। तो ये जो आप खेल खेल रहे हैं सीक्वेंस के साथ, बेसिकली यू ट्राई टू कैच कि मैं एक नया सीक्वेंस खड़ा कर दूं जो कि मेरे डिजायर्ड रिजल्ट के बारे में मतलब पॉजिटिवली हमको दे पाए। तो अगर कोई मान लो कोई सीरीज है जो मुझे केवल 100 पे कन्वर्ज करानी है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट इस बैकिंग को यूज करते हुए अपने माइंड में एक नई सीरीज खड़ा करता हूं जो कि 100 पर मान लो मैंने उसका लिमिट सुपीरियर अज्यूम कर लिया एंड आई विल गेट दैट सीक्वेंस। तो ये चीज जो मैंने अभी अभी आपको बताई, आप क्या करना, वो जो मैं पीवाईक्यू बता रहा हूं, आई विल टेल यू, उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखा हुआ है बहुत बेटर वे में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इफ यू विल गो थ्रू इनफाइनाइट सीरीज और सीक्वेंसेस के पीवाईक्यूज एक साथ है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स में पेज नंबर 90 पर आपको मिलेगा, पेज नंबर 90 पे, ठीक है। लेट xn be a conditionally convergent series so that there is a rearrangement of terms so that that converges to 100। तो वो जो रीअरेंजमेंट किया जाता है बेसिकली उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक बार पेज नंबर 90 पे जो वो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ जरूर लेना, अगर डाउट आएगा तो मुझसे डिस्कस कर लेना। एनीवेज, इसके पहले तक सीक्वेंसेस के बारे में जो हमने बात की है, सीक्वेंसेस में यही 3 टाइप के ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली चीज, टर्म्स को ऑब्जर्व करना, ध्यान से समझना मेरी बात को, टर्म बेस्ड टर्म्स ऑब्जर्वेशन, सीधा क्वेश्चन। दूसरा चीज मोनोटोन कन्वर्जेंस बेस्ड, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तीसरा चीज सब सीक्वेंसेस। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना,
इन 3 कैटेगरी से बाहर नहीं दिखेगा। तो सीक्वेंसेस में आई कैन बैट ऑन दिस। अब आते हैं हम सीरीज पर। तो सीरीज में क्या होता है, व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, तो यहां पर हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज्यादा जाएंगे तो हमारा मोटिव फिर डाइवर्स कर जाएगा। तो व्हाट आई सजेस्ट कि एक सीरीज जो होती है दैट इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो सीरीज के कन्वर्जेंस के टेस्ट होते हैं, ठीक है, रेशियो टेस्ट, राबीज टेस्ट, ठीक है। तो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो, राबीज, nth रूट टेस्ट एंड ऑल, लॉगरिथमिक टेस्ट। तो आपको क्या करना है, ये सारे टेस्ट एक बार देखने हैं। दूसरी चीज, लिमिट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इज एल का जो आज मैंने मीनिंग आपको समझाया, इसको अपनी नजर के सामने रखना, एकदम नजर के सामने। उन टेस्ट में करता क्या है, पीवाईक्यूज जब आप देखेंगे तो पहली आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सारे टेस्ट के रिजल्ट याद रखना। ये तो आप लोग ग्रेजुएशन से करते ही आए हैं, ठीक है। तो 90% चांस है कि उन्हीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दूसरा जो कई बार वो बोल देता है, इफ यू यूज सम थ्योरम देन गिव अ प्रूफ ऑफ इट। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, जैसे लेबनीज टेस्ट हो गया, जब अल्टरनेट पॉजिटिव माइनस नेगेटिव होती है सीरीज, उसके लिए लेबनीज टेस्ट यूज करते हैं। तो लेबनीज टेस्ट का प्रूफ जब आप आज आप देखेंगे तो सब सीक्वेंसेस की जो मैंने स्टोरी आज आपको सिखाई है, आपको एकदम आनंद की अनुभूति होगी, आई एम प्रीटी श्योर। लिमिट की जो डेफिनेशन आज मैंने सिखाई है, तो सीरीज क्या होता है, दैट इज लिमिट एस एन सम पार्शियल सम्स, एन पार्शियल सम्स, 10 पार्शियल सम्स u1 प्लस u2 प्लस u10 तक, 20 पार्शियल सम्स। तो सीक्वेंस एसएन हो जाता है वहां, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। बाकी सीक्वेंसेस की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने इन 3 कैटेगरीज के थ्रू आपको बता दी है, तो सीरीज में करना क्या होता है, पहले लेवल पर उसके फॉर्मूले बेस्ड जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रहने चाहिए। दूसरी चीज, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो पीडीएफ में मैं लगातार मेंशन भी किया हूं, जैसे लैबनीज टेस्ट हो गया, जो ऐसे हैं जो काफी सब्सटेंशियल हैं, उनके प्रूफ भी आप अब देख लीजिए। मैंने जिस वे में ये समझाया है और जिस वे में पीडीएफ एक्सप्लेन्ड है, आई एम प्रीटी श्योर कि वो प्रूफ समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एम आई क्लियर टू ऑल? मेरी बात, मेरा मैसेज समझ आया आपको, करना क्या है? तो सीरीज के प्रॉब्लम्स यहां लगाने का कुछ नहीं होता, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो मेरे को हीरो बनने की जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। वो आप खुद ही लगाकर देखेंगे, वही आप पे काम करेगा। मैं 10 सवाल यहां लगा दूंगा, उससे आपका कोई भला नहीं होगा, क्योंकि वो तो जस्ट कंप्यूटेशनल टाइप ऑन है ना। प्रूफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आपकी मेरी मेरी हेल्प चाहिए होगी, तो मैंने मेरा काम पीडीएफ में कर दिया है, आपको अब उनको देखना है। और आज जो आपको सिखाया, इसके थ्रू आप जाइए, डेफिनेटली सीरीज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो इट्स एनफ फॉर टुडेज सेशन। Again, I will say it's not about 45-minute session or it is 1 hour 30-minute session. It is all about कि हम एक सेशन में एक जिस्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज कवर कीजिए कल। परसों हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करने वाले हैं। बाकी अभी आपका कोई डाउट होगा तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ।
देखेंगे पार्थ ने शायद कुछ डाउट भेजा था मुझे, पार्थ थोरट, आर यू देयर? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को लेकर। तो वो जो पीवाईक्यू है, जो एक पीवाईक्यू है उसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज करके वो जो रेशनल नंबर का एग्जिस्टेंस दिखाया जाता है उसको यूज करता है। पीडीएफ में भी उसका प्रूफ दिया हुआ है। तो आपको कहीं जहां डाउट हुआ होगा वो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का खुद का प्रूफ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा हिंट करके छोड़ा था, तो आपका डाउट आया तो मैं उस पर क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए कितनी खूबसूरत सी बात होती है प्योर मैथ्स में और ये ऐसा भी नहीं है कि सर आपको सपने में क्लिक कर गया, नॉट एट ऑल। देखो बेटा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है? ये कहता है कि अगर आपने कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स उठाए हैं, सपोज दैट एक उठा लिया 0.5 और एक उठा लिया माइनस का 2.3। ठीक है, क्या किया? एक 0.5 एक माइनस का 2.3। तो वो कहता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जो Na होगा, Na दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू B। व्हाट इट सेड? अच्छा, नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव की बात कर रहा है, सॉरी। लेट से ए ले लिया 0.5 और बी ले लिया 2.7। ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। आर्किमिडियन ये कहता भाई साहब वहां पर एक आपको ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर मिलेगा कि एन ए ग्रेटर और इक्वल टू बी होगा। दैट इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले तो समझा दिया आपको। अब है उस क्वेश्चन में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज करके प्रूफ किया जाता है और आर्किमिडियन का प्रूफ भी उसमें देना होता है, वो जो पीवाईक्यू है आपके पास। ठीक है, तो आर्किमिडियन का प्रूफ करने का जो तरीका है मेरे प्यारे दोस्त, वो ये है, द बेसिक आइडिया इज, आप क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन के थ्रू इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं लेट इफ पॉसिबल कि एन, ठीक है गया, एन ए लेस और इक्वल टू बी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। कहां से जा रहे हैं आप? कंट्राडिक्शन से। ध्यान से समझना मेरी बात को कि भाई साहब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करता। हम इस अजम्पशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप समझिए बात को कि लेट एन ए इज लेस और इक्वल टू बी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब चूंकि हम रियल नंबर सेट की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर होता है कंप्लीट सेट। कंप्लीटनेस का मीनिंग कि इसका सुप्रीमम इसके पास होता है। तो मैंने क्या किया, कलेक्शन ऑफ नंबर्स उठाया। n का वैल्यू 1 लिया तो a मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 लिया तो 2a मिल गया, 3a मिल गया एंड सो ऑन। अब ये जो s है, चूंकि ये R का सबसेट है तो बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? तो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम इसका हर एक एलिमेंट उससे लेस और इक्वल टू होना चाहिए सुप्रीमम से। अगर एन ए, ध्यान से समझना, अगर एन ए इसके अंदर है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स तो n प्लस 1 इंटू ए भी तो इसके अंदर ही है, n प्लस 2 इंटू ए भी तो इसी सेट का एलिमेंट है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? तो अगर Na का सुप्रीम, इस सेट का सुप्रीमम कैपिटल M है तो Na मस्ट बी लेस और इक्वल टू M, n प्लस 1 इंटू ए मस्ट बी लेस और इक्वल टू M, n प्लस 2 इंटू ए मस्ट बी लेस और इक्वल टू M एंड सो ऑन। लेकिन जैसे ही मैंने n प्लस 1 इंटू ए लेस और इक्वल टू M रखा, पर इसने तो इंप्लाई कर देगा Na इज लेस और इक्वल टू M माइनस ए, जबकि मैं कह रहा हूं M इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो अब यहां से m माइनस ए इसका एक सुप्रीमम दिखने लगेगा, विच इज इंपॉसिबल बिकॉज m, कैपिटल M इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट m से छोटे एलिमेंट से छोटा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। तो मतलब जो आप सपोज करके चल रहे थे, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, प्लस दिस इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा जरूर होगा जिसके लिए Na लेस और इक्वल टू बी होल्ड नहीं करेगा, Na ग्रेटर और इक्वल टू बी होना पड़ेगा। पार्थ, यही कंफ्यूजन था तुम्हारा क्या? प्लीज रिप्लाई।
आर यू देयर? पार्थ थोराट। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ है, ठीक है, ब्यूटीफुल है। बेसिक डेफिनेशंस मैथ्स में जो होती है ना, बहुत ब्यूटीफुल होती है। बाकी जो अगले पार्ट का प्रूफ था वो उस पे पीडीएफ में भी अटैच था, एक बार पढ़ लीजिए। ए एंड बी कंटेन्स अ रेशनल नंबर। अच्छा अच्छा, कोई इंटरवल कंटेन, अगले वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। समझ गया आपकी बात को मैं। अगला स्टेटमेंट है आपके पास, एवरी ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी contains a rational number, ठीक है। सो इफ यू ऑब्जर्व व्हाट आई डू, कोई भी एक केस के लिए, अब एक केस डिस्कस कर लो, बाकी तो फिर सिमिलरली हो जाए। लेट इफ 0 लेस और इक्वल टू ए लेस देन बी है, तो अपने को चलो देखो बेटा, किसने पूछा है? सुजान ने। सुजान, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की जब आप बात करते हैं, ठीक, तो आर्किमिडियन का प्रॉपर्टी का ही एक कॉरोलरी आप ले सकते हैं कि फॉर नेचुरल नंबर n आप कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन उठा लीजिए, सो यू कैन हैव 1 अपॉन लेस देन एप्सिलॉन और ग्रेटर देन एप्सिलॉन काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब इसमें a और b के साथ पे मैनेज करके यू कैन हैव दिस रिलेशन, ओके। लेट्स से, अगर ना समझ आया हो ध्यान से समझना, मान लो मैं a की जगह एप्सिलॉन ले लूं और b की जगह 1 ले लूं, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एप्सिलॉन ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब देयर एग्जिस्ट सम एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, राइट, ग्रेटर और इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो बेसिकली क्या होता है, अब इसी से मैं अगला एक इंटीजर n मतलब उठा लूं, तो वो बेसिकली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बना सकता हूं मैं n स्टार के लिए, किसी एक अगले पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का बेसिक कॉरोलरी होता है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है ना, रियल नंबर एप्सिलॉन कितना ही छोटा हो, उसके लिए भी आप एक n ऐसा दे सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट यू कैन होल्ड दिस थिंग, एंड दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो इसी बेसिक प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है इसके प्रूफ के लिए। सुजान, मान लो आपका कोई ओपन इंटरवल है, वो इस केस में होल्ड कर रहा है, ये भी हो सकता है बी ग्रेटर देन ए और वट एवर इज देयर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग कैन हैपन। मैं एक केस के लिए मुझे दिखाना है, बाकी मैं सिमिलरली लिख सकता हूं। सो ध्यान से समझना मेरी बात को। लेट से b माइनस ए इज सम रियल नंबर, by Archimedean property I can say there exists some m
which will like hold this relation? किससे आ गया ये? आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, राइट। अब मैंने क्या किया, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी, मतलब एक दो बार जब सीख लेंगे तभी आपको क्लिक करेगा। मैंने एक ऐसा सेट कंस्ट्रक्ट किया जिसके अंदर वो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो एन वाई एम ग्रेटर देन ए होल्ड करते हैं। ए क्या है? आपके गिवन इंटरवल का वो जो नंबर है, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर मान लो इस सेट का पहला एलिमेंट एन नॉट है तो ऑब्वियसली एन नॉट माइनस वन इस सेट के अंदर नहीं आएगा। भाई इसके अंदर मान लो 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो 4 इसके अंदर नहीं आएगा। एन नॉट माइनस वन जो है वो ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। इस प्रॉपर्टी का रिवर्स क्या है कि एन नॉट माइनस वन अपॉन एम इज लेस और इक्वल टू ए। ये क्या इंप्लाई कर देगा? फिर मैंने टर्म को मैनेज किया, सो आई गॉट सम नंबर एन नॉट बाई एम विच इज लेस देन दिस नंबर बट ग्रेटर देन दिस नंबर। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, एन नॉट है एक लाइक नेचुरल नंबर, एम है एक नेचुरल नंबर, सो एन नॉट बाई एम मुझे एक ऐसा रेशनल नंबर मिल गया जो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। बताइए, अब आप कहें सर ये प्रूफ क्या सपने में आते हैं? नहीं आते हैं। एक बार सीखने के बाद दोबारा सपने में लाने भी नहीं होते हैं। एक बार आज सिखा दिया, बात खत्म। बताइए सुजान, इज दैट क्लियर नाउ? और बाकी लोगों को भी। अब तो यार तुमने पूरा क्वेश्चन ही करा लिया, अब क्या बचा? आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ भी हो गया, उसकी कोरोलरी भी हो गई, कोरोलरी का यूज करके ये वाला प्रूफ भी हो गया। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा किया आपने डाउट पूछा, तो हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो गया और जो थोड़ा बहुत इफ एंड बट था वो भी क्लियर हो गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अब तो मुझे लग रहा है पहले चैप्टर में कोई डाउट बचा नहीं होगा, अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, राइट। सीक्वेंसेस वाला पार्ट आज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। सीरीज वाला आपको ही प्रैक्टिस करना है, उसमें कोई मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जहां समझाने की जरूरत है उसका पार्ट मैंने आज डिस्कस कर ही दिया कि सीक्वेंसेस का कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है, सब सीक्वेंसेस एंड ऑल। ओके डियर्स, शैल वी एंड द सेशन नाउ? तो कल सीक्वेंसेस एंड सीरीज को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, मतलब इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थोड़ा देख के आइए, नहीं तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके विजेंद्रा, क्या हालचाल? आजकल तो तुम लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हो क्या? साइलेंट रहते हो एकदम। आसिफ ने तो हथियार डाल दिए, कहाँ है आजकल वो? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।